हमारी कथाएं क्या कहती है कि तू जितना करेगा वही तुझे वापस मिलेगा, तू जो करेगा वही तेरे जीवन में वापस आएगा। ये तो बच्चे को भी हमारी कथाएं समझाती है। हर एक ने सुना होगा वो कथा, जो एक बच्चा एक फूटा सा मटकी लेके अपने पास रखता था घड़ी घड़ी। तो बाप ने पूछा कि फूटी सी एक इस हांडी का तू क्या करेगा? तो बोलता कि आपने भी फूटी हांडी में अपने पिता को खाना खिलाया, तो जब आप बूढ़ा हो जाओगे तो मैं ये फूटी हांडी में खाना खिलाने के लिए आपके लिए ये हांडी संजो के रखा हुआ हूं। ये कहानी तो भारत के हर घर के हर व्यक्ति ने सुना होगा। कर्मा रिटर्न्स, यानी जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का प्रतिफल उस कर्म के रूप में ही हमको प्राप्त होगा। इसको भारत से भी अच्छा इस दुनिया में किसी ने कहा ही नहीं होगा। इतना सुंदर हमने कहा, लेकिन हम मानते कहाँ हैं? इस कर्म को देखते हुए आज सब कह रहे हैं कि लोगों से मीठा बोलिए, लोगों से प्रेम से बोलिए। पहले एक जमाने में था कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए। आज भी कई लोग यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होना है, और इंटेलिजेंट कितना है इसका स्तर उसके दिमाग से तोला जाता है, जिसको आईक्यू लेवल बोलते हैं। आईक्यू मींस इंटेलिजेंट क्वोशेंट। जितना वो इंटेलिजेंट है उसका उसके दिमाग से मापदंड मेजर होता है, जिसको कोई ना कोई मेजर करने के मीटर से या किसी से तेरे बेटे का इतना आईक्यू परसेंटेज है, तेरे बेटे का इतना आईक्यू लेवल है, ऐसे वो शोध करने वाले कह देते हैं कि इतना ही आईक्यू है। अब मैं आपको एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया में एकदम जितने होशियार हुए हैं, पढ़ने में होशियार, काम करने में होशियार, मैं आपको बोलूं इसलिए कि आप माँ बाप हरदम सोचते हैं कि मेरा बेटा होशियार हो, खूब पढ़े, खूब होशियार हो, समझदार हो। आज मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जितने भी माँ बाप हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। इस सवाल पर आप थोड़ी देर जरूर सोचिएगा कि जितने पढ़े हुए हैं, जितने होशियार समझदार लोग हैं, खूब पढ़े हुए हैं, वो सब क्या जीवन में सफल हैं? कोई 5 लाख कमा के भी दुखी है महीने का, कोई परिवार में पत्नी के साथ दुखी है, कोई संसार में दुखी है, विभिन्न प्रकार से दुखी है। तो आज की तारीख में ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? जो पढ़े हुए भी हैं, समझदार भी हैं, दुनिया को हिलाने की ताकत भी रखते हैं। देखिए, हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, लाखों लोगों का उसने ऐसे गैस के हालों में डाल डाल के खात्मा किया। अंतिम में उसका मौत भी आत्महत्या से हुई। बड़ी दुखदायी अवस्था में वो खुद मरा। कितना होशियार था! इतना होशियार नहीं हो तो इतनी बड़ी सेना को क्या वो इकट्ठा कर सकता था? इतनी बड़ी दुनिया को वो दूसरे विश्व युद्ध के नाम से हिला सकता था? कितना बड़ा विश्व युद्ध उसके कारण उत्पन्न हुआ, और इतने बड़े विश्व युद्ध का जो जिस कारण बना, विश्व युद्ध का नायक जिसको कहा जाता है, जिसको किसी एक वर्ग पर ही नफरत आ गया कि जीव लोगों को किसी भी हालत में जिंदा मत छोड़ो, उन सबको मारना, लाखों लोगों का लाश का ढेर किया। लेकिन अंत में वो इतना बड़ा बुद्धिशाली, जो ताकतवर, खूंखार, खूनी व्यक्ति अंत में असफल होकर के दुखदायी मौत मरा। ये साबित करता है कि आईक्यू को जो लेके चलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, जज बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा दुनिया में कुछ बन जाए, ये लोग मन से दुखी होते मैं अच्छी तरह देखता हूं। ये लोग बड़े मन से दुखी हैं, किसी न किसी प्रकार से पदवी पाने की, पढ़ाई से कोई चीज पाने की, इस दुनिया में नाम पाने के चक्कर में पड़े हैं। आज के बच्चे विशेष करके इन चीजों को पाने की चक्कर में पड़े, लेकिन सभी बच्चों को मैं फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड या स्ट्रेस में देखता हूं। आप 100% अपने परिवार का हालत देखोगे, तो बच्चों को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो बच्चे आपकी जो युवा समय में आप जितने आनंद में, मस्ती में, खुशी में रहते थे, वो खुशी में आज के बच्चे नहीं रहते। हमारे पास पुराने जमाने में कपड़े थोड़े फटे होते थे, चलते थे, खाना पीना जैसा मिलता चलता था। आजकल हमारे जमाने में जो हम खाते थे तो क्या, गलियों में मूंगफली बिकती थी, काला जामुन बिकता था जो मट्टी में सना हुआ होता था,
और आजकल के बच्चों को मैकडोनाल्ड मिला हुआ है, एसी का वातावरण मिला हुआ है, एकदम हाइजीनिक प्लेट में हाइजीनिक सैंडविच, पास्ता सभी मिलता है, पिज्जा मिलता है, पास्ता मिलता है, दुनिया भर की चीजें मिलती है, लेकिन हम अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में हेल्थी मेंटालिटी के साथ जीते थे। ये हाइजीनिक एनवायरनमेंट में अनहेल्थी लाइफ जी रहे हैं। आप देखिए ये क्या हालत है। ये सब होशियार दिख रहे हैं, बहुत होशियार। मेरा बेटा अभी, किसी को पूछो, मेरा बेटा अभी सीए का कर रहा है, अभी सीए को कर रहा है, सीए का काम कर रहा है, अप्रेंटिस चल रहा है उसका, सीए का काम कर रहा है। थोड़े दिन बाद देखता हूं तो मालूम पड़ता है कि जो सीए पढ़ा हुआ व्यक्ति को बहुत बढ़िया काम मिल गया, 2-3 लाख की महीने की पगार मिल रही है। कोई सीए पढ़ा हुआ 2-3 हजार फाइल को हैंडल कर सके, ऐसा पर्सनल ऑडिटिंग की कैपेसिटी पकड़ लिया, लेकिन हरदम गुमसुम रहता है, किसी न किसी कारण से वो मन में दुखी रहता है। मैं धीरे से देखता हूं तो लगता है कि इसकी बुद्धि तो प्रखर हो गई, इसकी जीवन प्रखर नहीं हो पाई, इसकी व्यवस्थाएं प्रखर नहीं हो पाई, कहीं जाके ये सदा दुखी है। आज के युवाओं को घड़ी घड़ी रोना आता है, घड़ी घड़ी गुस्सा आता है। युवा हो युवती हो, गुस्सा भी उतना ही आता है, रोना भी, दुख भी उतना ही आता है, और मन के वेग उतना ही आता है। इसको भगवान कृष्ण ने जो बोला, भगवान कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी अर्जुन तू विषाद मत करके मेरे रिश्ते परिवार वालों को मैं मारूंगा, तू तेरे काम में लग, अपने इमोशंस को न्यूट्रल रख। आज का वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य जगत आईक्यू को अलग उठा के साइड में रख के आज कहता है आईक्यू इज नथिंग। अगर तू होशियार ना भी हो तो चलेगा, तेरी भावनाओं को संयमित करने की अगर तेरे में ताकत आ गई, इमोशन कंट्रोलिंग को आज EI कहता है पाश्चात्य जगत, इमोशनल इंटेलिजेंस।